हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो काफ़ी आप लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो वो शब्द है पूंजीवाद, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये पूंजीवाद जो शब्द है ये आप लोगों को पहली बार नहीं है जो आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये शब्द एकदम बहुत शुरू से ही, यहाँ तक कि 7-8 क्लास से ही ये वर्ड सुनते आ रहे हैं आप लोग, पूंजीवाद सर। लेकिन क्या रियलिटी में इसका एक्चुअल मतलब मीनिंग क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। देखिए, पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद को मैं सिर्फ सीधे तौर पे एक चीज़ समझा दूं कि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि कोई होता है कि फैक्ट्रियां होती है या फिर खेत होते हैं या कारखाने होते हैं या फिर कोई दुकान वगैरह होगा। यानी कि कोई भी गतिविधि होती है, खेत, फैक्ट्री, कारखाने, दुकान, जो भी चीज़ होते हैं उन सब का मालिक क्या होता है, कोई आदमी विशेष होता है। यानी कि हर चीज़ का, हर फैक्ट्री, हर एक गतिविधि का मालिक कोई ना कोई आदमी होता है। उसका मालिक सरकार नहीं होता है। ऑब्वियस बात है, ये चीज़ इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आया, जब आदमी मालिक होता है यानी कि एक तरीक़े से सारे कंपनियां प्राइवेट होती है। यानी कि प्राइवेट कंपनियां होती है और प्राइवेट कंपनियों में क्या करती है, एक आदमी सारे चीज़ का डिसीजन खुद लेती है और सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं आने की वजह से सारी गतिविधियों, किसी वस्तु का कीमत हो, चाहे किसको देना है नहीं देना है, सारा डिसीजन कोई एक व्यक्ति विशेष ही करता है। ठीक है, और इसमें दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग क्या होता है, पूंजीपति। ठीक है, पूंजीपति वर्ग होते हैं और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। ठीक है, चीज़ याद रखिए। पूंजीपति वर्ग जो होते हैं इसका फैक्ट्री का मालिक होता है, तो एक तरीके से समझिए फैक्ट्री का मालिक है, और श्रमिक उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं। तो श्रमिकों को हर महीने में उसके काम के बदले में पैसा मिलता है और कंपनी से जितना भी फायदा होता है वो किसे मिल जाता है, पूंजीपति को मिल जाता है। ठीक है, पूंजीपति को मिल जाता है। इस तरीके से पूंजीपति जो होते हैं और अमीर होते जाते हैं और श्रमिक लोग तो गरीब ही रहते हैं। ठीक है, और अमीर होते जाते हैं। अब क्योंकि इस सिस्टम में क्या चीज़ होता है, पूंजीवादी सिस्टम में सारे फैक्ट्रियां, कंपनियां जो होती है प्राइवेट होती है, तो इस वजह से सरकार को आय के कोई स्रोत ही नहीं होता है, कोई सरकारी कंपनी ही नहीं होता है, तो सरकार का आय का स्रोत नहीं होता है। तब क्या करती है सरकार, इन पूंजीपतियों पर कुछ टैक्स लगाती है। कुछ टैक्स लगाकर कुछ सरकार का आय इससे होता है, और जो सरकारी काम में वो सरकार खर्च करता है। ठीक है, तो समझ में क्या चीज़ आया कि पूंजीवादी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होती है, सारी कंपनियां प्राइवेट होती है। तो चलिए अब लिटरेचर को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के मालिक होते हैं। यानी कि जितने भी बिजनेस होते हैं सबका मालिक निजी व्यक्ति होते हैं, या फिर निजी पूंजीगत वस्तुओं के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। सीधा तौर पर समझ दीजिए। ठीक है, व्यवसाय के मालिक ऐसे श्रमिकों को काम पर रखते हैं जिन्हें वो केवल मजदूरी में मिलते हैं। ठीक है, हमने पहले बताया कि वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अब मजदूर रखते हैं और उसका काम करवाते हैं और उसका कुछ वेतन उसको तो देते हैं, श्रमिक लोग को वेतन देते हैं, और लेकिन कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है पूंजीपति लोग खुद अपने पास रखते हैं। श्रमिक उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते बल्कि पूंजी के मालिकों की ओर से उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, पूंजीवाद के तहत वस्तुओं और सेवा का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्धारित होता है। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी फैक्ट्री खोला है, कोई वस्तु बना रहा है, तो कोई भी वस्तु वो अपने हिसाब से बनाएगा, जो मार्केट में किस वस्तु का ज़्यादा डिमांड है वही वस्तु वो बनाएगा। ठीक है, तो वस्तु के मांग के हिसाब से कोई भी फैक्ट्रियाँ वस्तु बनाती है। ठीक है, उसमें समाज को किसी तरीके से देखा नहीं जाता है कि समाज का भलाई हो, वो सिर्फ अपना भलाई देखता है। पूंजीवाद का सबसे शुद्ध रूप से मुक्त बाजार या अहस्तक्षेप पूंजीवाद है। यानी कि मुक्त बाजार होता है कि लोग अपने मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं और उसके बिजनेस में सरकार या फिर कोई दूसरा आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, रोक टोक नहीं कर सकता। यहाँ निजी व्यक्ति अनियंत्रित है, वे ही तय करते हैं कि कहाँ निवेश करना है, क्या उत्पादन या बिक्री करना है, या फिर किस कीमत पर वस्तुओं का आदान प्रदान करना है। क्योंकि कंपनी का मालिक एक आदमी होता है, तो वही तो डिसाइड करता है कि किस वस्तु का हमें उत्पादन करना है और किस वस्तु को कहाँ पर बेचना है और किस कीमत पर बेचना है, वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है। किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है।
ठीक है, यानी कि अहस्तक्षेप बाजार बिना किसी जांच या नियंत्रण के संचालित होता है, उस पर किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं दिखा सकता। अब वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा अगर अपनाया है तो यह बिना रोक टोक वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि ये सब चार देश जो देख रहे हैं, इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। पूंजीपति ज़्यादा होते हैं, श्रमिक लोग उसके अंदर में काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा कि होता क्या है पूंजीवादी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।